नमस्कार दोस्तों आपने सूर्य नमस्कार बहुत अलग अलग तरीके के देखे होंगे, अलग अलग वेरिएशंस देखे होंगे, शायद प्रैक्टिस भी किया हो। लेकिन आज इस वीडियो में जो हम सूर्य नमस्कार सीखने जा रहे हैं, दिस इज द ट्रेडिशनल मोस्ट ऑथेंटिक सिस्टमेटिक वेल ऑर्गेनाइज सूर्य नमस्कार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट टू एंड बताया गया है। डिफरेंट मॉडिफिकेशंस बताए गए हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इशू है, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम है या बहुत ओवरवेट होने की वजह से उनको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आती है। तो इजी मॉडिफिकेशंस के साथ वो लोग भी इस सूर्य नमस्कार को सीख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे और बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये सूर्य नमस्कार आप एक बार कर करके देखिए। हजारों लोगों को मैंने इसे सिखाया है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप भी इसे ट्राई करिए, वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको इससे लाभ मिले तो वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए। तो सूर्य नमस्कार में सबसे पहले हमें यह समझना है कि समस्थिति में कैसे खड़े होना है। सूर्य नमस्कार के पहले आसन में आने से पहले समस्थिति में खड़े होना सीखेंगे, यानी कि एक बैलेंस्ड इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कैसे खड़े होना है वो सीखेंगे। तो हम दोनों एड़ियों को मिलाएंगे, हील्स को टच करेंगे, टोज को अपार्ट करेंगे। तो पैरों की उंगलियों को आप अच्छे से फैला करके मैट पर ऐसे दबा करके रखेंगे और दोनों पैरों के बीच में इतना डिस्टेंस रखेंगे, वी शेप में आपके पैर रहेंगे, दोनों हील्स मिली रहेंगी और बीच में इतना डिस्टेंस रखेंगे कि एक वी शेप में आपके पांव आ जाए। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा। एक सिंपल वी शेप में एक रीजनेबल डिस्टेंस के साथ आप रखेंगे, दोनों हील मिला करके और बीच में डिस्टेंस, और पांव की उंगलियां ऐसे फैला करके जमीन के ऊपर दबा करके रखेंगे ताकि आपके दोनों पैरों से इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो और आपको बैलेंस फील हो मैट के ऊपर खड़े रहते हुए। वी शेप में पांव रखने के बाद दोनों हाथ शरीर के साथ लगाएंगे और घुटनों को हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करेंगे। घुटनों को टाइट करते हुए मूल बंद लगाएंगे। जैसे ही मूल बंद लगाएंगे, ग्लूट्स की मसल थोड़ा सा टाइट हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपका स्पाइन का कर्वेचर एकदम से स्ट्रेट हो जाएगा, लो बैक बिल्कुल सेफ हो जाएगी। आप जब मूवमेंट करेंगे तो बहुत ही सेफ मूवमेंट होगी। इस तरीके से मूल बंद लगाने के बाद घुटने टाइट करते हुए मूल बंद लगाएंगे, पेट को ढीला रखेंगे, दोनों हाथ साइड में रखते हुए कंधों को रोल बैक करेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे, कान से दूर जमीन के नजदीक नीचे की तरफ ले जाएंगे, जिससे क्या होगा, गर्दन और कंधों से बिल्कुल तनाव हट जाएगा और आप प्रॉपर ब्रीदिंग कर पाएंगे। और फिर देखेंगे क्या आपकी गर्दन सीधी है। कई बार गर्दन इस तरीके से आगे होती है या थोड़ी ऊपर उठी होती है। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए चिन को थोड़ा सा थ्रोट के पास ले जाते हुए स्ट्रेट स्ट्रक्चर में रखेंगे। छाती को खुला रखेंगे, ओपन चेस्ट, शोल्डर्स ओपन, शोल्डर्स डाउन, हैंड्स बाय द साइड। जब आप इस पोजीशन में आ जाएं तो ऑब्जर्व करेंगे क्या आप एकदम इवननेस फील कर रहे हैं बॉडी में। इवननेस एज इन की वेट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इवन हो और आपको अंदर से स्ट्रांग भी फील हो रहा हो कि ग्राउंड के साथ आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है। अगर कोई आकर के ऐसा पोक करता है तो आप फट से गिर नहीं जाए। इस तरीके से जब आप घुटने, ग्लूट्स, एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर हर चीज पर ध्यान देते हैं, इनर अलाइनमेंट पर ध्यान देते हैं, तो आप बिल्कुल स्टेबल खड़े होते हैं सूर्य नमस्कार में इस तरीके से। अब इस स्टेबिलिटी के साथ जब आप सूर्य नमस्कार की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही कंट्रोल्ड फील होगा और इसकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा आएगी। अगर आप ऐसे ही कैजुअली खड़े होंगे, कैसे भी पैर रखेंगे, कैसे भी घुटने रखेंगे, तो फिर वो मजा नहीं आएगा और उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको उसका पूरा बेनिफिट चाहिए तो इस तरीके से हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए करिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी और आपको सूर्य नमस्कार के सारे बेनिफिट मिलेंगे। सूर्य नमस्कार में जब भी हम ट्रांजिशन करेंगे, एक आसन से दूसरे आसन में जाएंगे, तो या तो हम श्वास को भरते हुए जाएंगे या छोड़ते हुए जाएंगे, और आसन में रुकने के बाद हम श्वास को अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। तो जो भी श्वास की प्रक्रिया सूर्य नमस्कार करते हुए होगी, उस समय हमें उज्जयी ब्रीदिंग करनी है। उज्जयी ब्रीदिंग में जब हम श्वास को अंदर भरते हैं तो गले की मांसपेशियों को, ग्लोटिस को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, संकुचित करते हैं, जिससे कि जब हम श्वास अंदर भरें तो श्वास का स्पर्श गले में और उसके नीचे भी जाता हुआ महसूस हो। ऐसे ही श्वास को बाहर छोड़ते हुए भी हमें गले की मांसपेशियों को थोड़ा संकुचित करना है
और फिर हम महसूस करेंगे कि बाहर जाते हुए भी श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। एक बार मैं आपको करके बताता हूं। आप ध्वनि पर ध्यान लगाइए। हो सकता है जब आप करें तो ये ध्वनि ना आए, लेकिन ध्वनि यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप श्वास अंदर बाहर करें तो आपको स्पर्श महसूस हो, इतना काफी है। एक बार ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरीके की थोड़ी-सी आवाज़ आ सकती है। हो सकता है आप करें तो आवाज़ ना आए, वो बड़ी बात नहीं है। सिर्फ़ इतना सा आपको ध्यान देना है कि जब श्वास भरें, बाहर छोड़ें, तो आपको स्पर्श महसूस हो कि गले में श्वास स्पर्श करता हुआ अंदर जा रहा है, स्पर्श करता हुआ बाहर जा रहा है। तो इस तरीके की ब्रीदिंग आपको सूर्य नमस्कार करते हुए लगातार करनी है और सूर्य नमस्कार के बीच में कहीं पर भी श्वास को रोकना नहीं है। श्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी, लेकिन जब हम आसन से दूसरे आसन में शिफ्ट करेंगे, तब आपको ध्यान देना है कि या तो हम इनहेल करके जा रहे हैं या एक्सहेल करके। वो साथ-साथ आपको इंस्ट्रक्शन सुनाई देगी, दिखाई देगी, आप उसी को फॉलो करेंगे। प्रणाम आसन। इनहेल करते हुए दोनों हाथ सामने लाएंगे 45 डिग्री पर। दोनों हाथ नमस्कार में ज्वाइन करेंगे और फिर हार्ट सेंटर पर टच करेंगे। दोनों रिब्स के बीच में टच करेंगे। तो नमस्कार आसन में जो हाथों की पोजीशन है उसको हमें समझना होगा। आप दोनों हाथ जब नमस्कार में लाएंगे तो हाथ के अंगूठे को इस तरह से मोड़ कर रखेंगे और ये नकल अंगूठे का ये भाग आपके रिब्स के बीचों बीच, जहां पर हमारे दोनों रिब्स मिलते हैं उसके बीचों बीच हार्ट सेंटर के साथ दोनों हाथ मिलाने के बाद हार्ट सेंटर के साथ ऐसे स्पर्श करेंगे। नमस्कार आसन में आने के बाद 5 बार सामान्य श्वास अंदर आने देंगे, सामान्य श्वास बाहर जाने देंगे। इस तरीके से 5 बार श्वास अंदर, श्वास बाहर। ये करते हुए पूरा ध्यान अपने श्वास पर लगाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ फिर से ओपन कर देंगे सामने और फिर ऊर्ध्वहस्तासन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और पीछे झुकेंगे। ऊर्ध्वहस्तासन में क्या गलती होती है कि जब हम ऊर्ध्वहस्तासन में दोनों हाथ खोलते हुए हाथ ऊपर ले जाते हैं, हाथ ऊपर ले जाने से पहले ही गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ छोड़ देते हैं। तो आपको गर्दन ऐसे पीछे नहीं लटकानी है। गर्दन पीछे लटकाते ही क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग बिल्कुल इम्प्रॉपर हो जाती है। हम ठीक से श्वास लेना और छोड़ने की जो मूवमेंट है वो बहुत ही खराब हो जाती है। तो गर्दन को ऐसे ड्रॉप नहीं करना है। गर्दन को स्पाइन के साथ लाइन में रखते हुए स्पाइन से पूरी बॉडी से यहां से लिफ्ट करते हुए बिलो द नेवल लिफ्ट करते हुए बैक बेंड करेंगे। एक बार देखेंगे। एक्सेल आर्म्स ओपन, इनहेल आर्म्स अप और धीरे धीरे सामने देखते हुए, ऐसा नहीं कि आप ऊपर देखें, सामने देखते हुए बैक बेंड करेंगे। 5 बार श्वास इस आसन में लेने के बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। पादहस्तासन के लिए दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं रखेंगे। पादहस्तासन में आप ध्यान देंगे कि जब आप दोनों हाथ जमीन से लगाएं तो हाथ ना तो आगे रखें ना बहुत पीछे रखें। आपको हाथ बिल्कुल पैरों के दाएं और बाएं रखने हैं। आपकी हाथ की बीच वाली उंगली जो सबसे लंबी उंगली है उसका टिप और पैर के अंगूठे का टिप दोनों एक लाइन में होने चाहिए और ऐसे ही दूसरे हाथ का भी एक लाइन में। और फिर अपने माथे को लेग के साथ लगाएंगे। अगर हम इसको सामने से एक बार देखें, पादहस्तासन में दोनों हाथ जमीन से लगाने के बाद आपको ध्यान देना है कि टिप ऑफ द मिडिल फिंगर और पैर का अंगूठा दोनों एक लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन, ना तो आगे रखेंगे ना पीछे, एक लाइन में। और फिर माथे को लेग्स के साथ लगाएंगे। 5 बार श्वास अंदर और बाहर करने के बाद गर्दन को ऊपर उठाएंगे और दाईं लेग, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे अश्व संचालन आसन के लिए।
घुटना जमीन से लगाने के बाद गर्दन को ऊपर, कमर को नीचे रखेंगे, हाथों की उंगलियां मिलाकर रखेंगे। 5 बार श्वास अंदर और बाहर करने के बाद पीछे घुटना उठाएंगे और अपनी लेफ्ट लेग, बाईं लेग को भी पीछे ले जाएंगे। पर्वत आसन के लिए दोनों हाथ वहीं रखते हुए दोनों हाथ से पुश करिए। पर्वत आसन में स्ट्रेच करिए, स्पाइन की लेंथ को बढ़ाएंगे। 5 बार श्वास लेने और छोड़ने के बाद साष्टांग नमस्कार में आने के लिए श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए घुटना, छाती और माथा जमीन से लगाएंगे। इस आसन में भी 5 बार श्वास अंदर, श्वास बाहर। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों पांव खोलेंगे, पेट को जमीन से लगाएंगे और जहां माथा था वहां पर चिन को टच करेंगे। अब श्वास भरते हुए चिन और चेस्ट को उठाएंगे बिना हाथों की ताकत लगाए। यहां बहुत से लोग गलती करते हैं कि दोनों हाथ से ताकत लगा के ज्यादा ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। दोनों हाथ स्पर्श जरूर करेंगे लेकिन हाथों से ताकत नहीं लगाएंगे। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जितना ऊपर आ सकते आएंगे और सामान्य श्वास लेते रहेंगे। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद चिन डाउन, टोज इन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ से ताकत लगाएंगे। पर्वतासन में आएंगे। फिर से 5 श्वास के लिए पर्वतासन में रुकेंगे। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद राइट लेग को आगे लाएंगे, दोनों हाथ के बीच में हाफ वी शेप में लाएंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद लेफ्ट लेग को भी आगे लाएंगे और वी शेप में दोनों पांव मिलाकर रखेंगे और अपने माथे को फिर से लेग्स के साथ टच करेंगे। अब ऊर्ध्वहस्त में आने से पहले दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेट खोल देंगे। श्वास भरते हुए एक ही बार में पूरा ऊपर आएंगे और पीछे झुकेंगे। 5 श्वास लेने के बाद दोनों हाथ सामने से नीचे और फिर नमस्कार मुद्रा में हार्ट सेंटर पर टच करेंगे। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। 5 बार श्वास यहां पर लेंगे और फिर यही 12 आसन हम लेफ्ट लेग से करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ खोलेंगे, भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। 5 श्वास के लिए इस आसन में रुकेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए सीधा नीचे आएंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ पैरों के राइट लेफ्ट दाएं बाएं जमीन पर लगाने के बाद माथे को भी लेग्स के साथ टच करेंगे। 5 श्वास लेने के बाद सर ऊपर उठाते हुए श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए। श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट लेग को भी पीछे ले जाएंगे और पर्वतासन में आएंगे। पर्वतासन में भी 5 श्वास के लिए रुकेंगे। 5 श्वास होने के बाद श्वास भरते हुए साष्टांग नमस्कार में आएंगे। घुटने, छाती, माथा। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैर, पेट, चिन टच करेंगे। श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे। भुजंग आसन में 5 बार श्वास लेने और छोड़ने के बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए चिन वापस जमीन पर रखिए, टोस को अंदर लाइए। श्वास भरते हुए एक ही बार में पर्वतासन में आएंगे। स्पाइन की लेंथ को बढ़ाइए, दोनों पांव जमाकर जमीन पर रखिए। 5 बार श्वास लेने और छोड़ने के बाद लेफ्ट लेग को ही आगे रखेंगे, दोनों हाथ के बीच में, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। पादहस्तासन के लिए राइट लेग को भी आगे लाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए माथे को लेग्स के साथ टच करिए। 5 बार श्वास लेने के बाद दोनों हाथ सीधे, श्वास भरते हुए एक ही बार में ऊपर आएंगे।
थोड़ा पीछे झुकेंगे, बिना गर्दन को झुकाए पीछे झुकिए, श्वास लेंगे। 5 बार श्वास लेने के बाद सेंटर में आएंगे, दोनों हाथ सामने से नीचे और फिर यहीं से नमस्कार आसन में फिर से एक बार। 5 बार श्वास अंदर, श्वास बाहर। 5वां श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ खोलेंगे, हाथ नीचे सम स्थिति में आ जाएंगे। ये हुआ एक सूर्य नमस्कार कंप्लीट। हमने 12 आसन एक तरफ से किए, जिसमें हमने राइट लेग को पीछे लिया, राइट लेग को आगे लिया और फिर 12 आसन हमने लेफ्ट साइड से किए। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ब्लॉक्स के यूज से, किस तरह से सिंपल मॉडिफिकेशन से वो लोग जो कम फ्लेक्सिबल हैं या बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं, वो कैसे सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं बिना किसी इंजरी के, बिल्कुल सेफ तरीके से कर सकते हैं। आइए जानते हैं। वैसे तो आपको भी पूरा सीक्वेंस बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जैसा कि वीडियो में बताया गया है, लेकिन कुछ आसन हैं जहां पर आप ब्लॉक्स की सहायता से अपने आसन को इजीली कर पाएंगे और सेफ्टी से कर पाएंगे, जैसे कि पादहस्तासन, अश्व संचालन और साष्टांग नमस्कार। श्वास बाहर छोड़ते हुए, घुटने मोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। पादहस्तासन के लिए दोनों हाथ जमीन पे ना रखते हुए ब्लॉक्स के ऊपर रखेंगे। मुड़े हुए घुटनों के साथ ही अपने पेट को थाइस के साथ, जंघाओं के साथ लगाकर रखेंगे। आपने ध्यान ये देना है कि आपकी कमर ऐसे नहीं मुड़ जाए। ब्लॉक्स का यूज करिए। अगर इस हाइट पे ब्लॉक रखने के बाद भी अगर कमर मुड़ रही है तो ब्लॉक की हाइट को और बढ़ा लेंगे और कमर को सीधा रखेंगे। ऐसा राउंड नहीं होने देना है, स्ट्रेट बैक को रखना है। अगर लोअर हाइट पे रख सकते हैं तो इस हाइट पे रखिए, और ज्यादा लोअर हाइट पे जाकर के भी आप रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बैक कितनी स्ट्रेट हो पा रही है। अगर बैक स्ट्रेट है तो लोअर हाइट पे रखिए, बट बिल्कुल बिगिनर है और आपको लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो मीडियम हाइट पे ब्लॉक रखते हुए पादहस्तासन में रुकेंगे। पेट को जंघाओं के साथ लगाते हुए धीरे धीरे छाती को घुटनों के नजदीक लाते हुए अपने लेग्स की तरफ देखेंगे। 5 बार श्वास लेंगे, 5 बार श्वास बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे। 5 बार श्वास लेने के बाद अपनी राइट लेग को, दाई लेग को पीछे ले जाएंगे और अश्व संचालन आसन में आएंगे। इस आसन में ट्राई करिए कि ब्लॉक की हाइट थोड़ी कम कर दें। हाथ ब्लॉक के ऊपर रखेंगे, कमर नीचे रखते हुए गर्दन ऊपर ले जाएंगे। 5 श्वास लेने के बाद दोनों ब्लॉक्स को थोड़ा सा दूर रखेंगे। हाथ वापस जमीन पर रखते हुए घुटने को उठाएंगे, पर्वत आसन में आएंगे। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए, दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रख के करेंगे। हाथों से पुश करिए, स्पाइन की लेंथ को बढ़ाइए। 5 बार श्वास अंदर बाहर लेने के बाद साष्टांग नमस्कार के लिए पहले घुटने जमीन से लगा देंगे और फिर धीरे धीरे वजन आगे की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों के बीच छाती को लगाएंगे और फिर माथे को लगाएंगे। 5 बार श्वास लेने के बाद पैरों को खोलेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों से पुश करते हुए छाती को उठाइए और पेट को, जननेंद्रिय को जमीन से लगाने के बाद माथे की जगह चिन को टच करेंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। भुजंगासन में ध्यान देंगे कि दोनों हाथों से ताकत नहीं लगानी है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करिए। स्पाइन के अराउंड जो मसल्स है उसकी ताकत लगाइए और ऊपर आइए। हाथों से ताकत नहीं लगानी है। हाथों की उंगलियां मिलाकर रखिए। 5 बार श्वास अंदर बाहर ले जाने और छोड़ने के बाद एक्सहेल करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए चिन डाउन, टूज इन। घुटने जमीन से लगाकर रखेंगे। श्वास भरते हुए टेबल पोज में आएंगे। टेबल पोज से घुटनों को उठा देंगे और फिर से हील्स डाउन। 5 बार श्वास अंदर बाहर ले जाने और छोड़ने के बाद राइट लेग, दाईं लेग को आगे लाएंगे। अब हो सकता है कुछ लोग एक ही बार में इस तरीके से दाईं लेग को या बाईं लेग को आगे ना ला पाए, तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको भी समझते हैं। घुटने नीचे रखेंगे और फिर लेग आगे लाएंगे। फिर भी नहीं आए तो ऐसे पकड़ करके आप आगे ला सकते हैं। ब्लॉक्स को अंदर लाएंगे और अश्व संचालन आसन में रुकेंगे।
5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद बाईं लेग को भी आगे लाएंगे, हाथ जमीन पर या ब्लॉक पर टच करते हुए घुटने थोड़े मोड़ कर रखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी कम है जैसे मैंने बताया, तो घुटने मोड़ कर रखेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। स्पाइन के लेंथ को बढ़ाते हुए फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, पाद हस्तासन करेंगे। धीरे धीरे जब आपको लगे कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, हैमस्ट्रिंग्स आपकी खुलती जा रही हैं, तो धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करने की कोशिश भी करनी है। हमेशा ही ब्लॉक्स, हमेशा ही घुटने मोड़कर नहीं करना है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी तो घुटने सीधे होते जाएंगे। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद दोनों हाथ सामने सीधे रखिए। श्वास भरते हुए एक ही बार में ऊपर आएंगे और ऊर्ध्वहस्तासन करेंगे। ऊर्ध्वहस्तासन करने के बाद दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ नमस्कार में। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद एक्सेल, आर्म्स ओपन। इनहेल, ऊर्ध्वहस्तासन फिर से 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद घुटने मोड़ते हुए पादहस्तासन के लिए दोनों हाथ नीचे फिर से ब्लॉक्स पर रखेंगे और छाती और माथे को लेग्स के पास से पास ले जाएंगे। अश्व संचालन के लिए श्वास भरिए, गर्दन ऊपर, बाईं लेग, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद ब्लॉक्स को साइड में रखेंगे, पर्वतासन में आ जाएंगे। राइट लेग को भी पीछे ले जाते हुए दोनों पांव जमीन से लगाइए। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद साष्टांग नमस्कार के लिए श्वास भरिए, घुटने जमीन से लगाइए, दोनों हाथों के बीच छाती को रखिए और फिर माथे को जमीन से लगाइए। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों पांव सीधे, छाती को थोड़ा उठाएंगे और पेट को जमीन से लगाइए, जननेंद्रिय को जमीन से लगाइए और फिर चिन्ह को जमीन से लगाएंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन में आएंगे। शुरुआत में आप पूरा सूर्य नमस्कार आंखें खोल करके करेंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास पक्का होता जाए, पूरा सूर्य नमस्कार आंखें बंद करके करेंगे। शुरुआत में आंखें खोलकर करना ज्यादा अच्छा है। 5 बार श्वास अंदर और बाहर छोड़ने और लेने के बाद श्वास को बाहर छोड़ते हुए चिन डाउन, टोज इन, घुटने मोड़ते हुए ही टेबल पोज में आएंगे। टेबल पोज से पर्वतासन में आएंगे। पर्वतासन में 5 बार श्वास अंदर बाहर लेने छोड़ने के बाद बाईं लेग, लेफ्ट लेग को ही आगे लाएंगे, दायां घुटना जमीन से लगाएंगे। ब्लॉक्स को फिर से अंदर लाते हुए कमर नीचे, छाती चौड़ी, चिन ऊपर। अश्व संचालन में 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद राइट लेग को भी आगे लाएंगे। पेट को जंघाओं के साथ लगाते हुए धीरे धीरे छाती को घुटनों के नजदीक लाते हुए अपने लेग्स की तरफ देखेंगे। 5 बार श्वास लेंगे, 5 बार श्वास बाहर छोड़ेंगे। 5 बार श्वास लेने छोड़ने के बाद दोनों हाथ सामने सीधे रखते हुए इनहेल, स्ट्रेट ऊपर आएंगे ऊर्ध्वहस्तासन के लिए। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद हाथ नीचे, दोनों हाथ नमस्कार में, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 5 बार श्वास अंदर बाहर करने के बाद हाथ खोलेंगे, दोनों हाथ नीचे समस्थिति में। तो आप इस तरह से अपना सूर्य नमस्कार कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जब इस सूर्य नमस्कार को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और कुछ दिन इसे करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी तरह के कुछ सवाल हों तो वो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, सबका मंगल हो।